के हम पहुंच गए हैं अपोला गांव, जहां पे है बद्रीनाथ जी का मंदिर। और अभी हम यहां मंदिर तक आएंगे, तो उसके बाद इनको छोड़ के ये चले जाएंगे अपने आगे चत्रशिला की तरफ को, और हम वापस घर आ जाएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे। आज यहाँ पे आज और कल, आज से शाम से और कल तक मेला रहेगा मकर संक्रांति का, जिसको हम मजे लेंगे। हम पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे कि गांव का कौतिक कैसा होता है, क्या क्या उसके अंदर होता है, और आप लोगों को शेयर करेंगे, बताएंगे कि हाँ क्या डिफरेंस है यहाँ के मेले में और शहरों के मेले में। हमारे गांव में अभी अभी ही मतलब रोड स्टार्ट हो रही है, मतलब डेवलपिंग है कि हाँ भाई सब जगह रोड अभी तक नहीं पहुँची है, और पहुँच जाएगी, बट हाँ कट रही है अभी अभी। ये हम पहुँच गए हैं गाँव अपोला। ये मतलब बाकी गाँव के मुकाबले हमारे आसपास सबसे बड़ा गाँव है। यहाँ पे कम से कम 100 परिवार का गाँव जिसको बोला जाता है। ऐसे अगर आप यूपी और हरियाणा से हो तो आपको बहुत बड़े बड़े गाँव देखने का शौक़ होगा, और बट हमारे यहाँ पे 2-3 घर का भी गाँव बोला जाता है, और यहाँ 100 घर का गाँव होना एक बड़ी बात होती है। मतलब हमारे इलाके में इतने बड़े बड़े गाँव बहुत कम होते हैं। हम पहुँच गए हैं बद्रीनाथ का मंदिर। जो घर वाले हमारे साथ थे वो सारे के सारे चले गए हैं चत्रशिला की ओर, गाड़ी में बिठा दिया, और हम जा रहे हैं गांव वापस। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल पहाड़ी सिबलिंग्स में, और हमारे एक नए व्लॉग में। जैसे कि आपने पहले के व्लॉग में देखा होगा कि हम आए हुए हैं अपने गाँव उत्तराखंड। तो जिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूँ कि हमारा गाँव है उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल में, धुमाकोट से अराउंड 30 किलोमीटर दूर। गाँव का नाम है अपोला, वो वहाँ ही हमारा गांव है। और वहाँ हम आए हुए हैं कुछ पूजा के लिए। पूजा क्या है, पूजा क्या बता देता हूँ आपको कि वो देवता की पूजा के लिए आए हुए हैं, और उसी कार्यक्रम में हम सब लगे हुए हैं। तो अभी उसका पहला चरण हमने कर दिया है कि हम लोग चत्रशिला की ओर चले गए हैं। चत्रशिला एक धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पे देवताओं को नहलाएंगे। हम गाँव के रोड पर पहुँच गए, तो आप लोगों को मैं व्यू चेक कराता हूँ। ये देखो, ये सारे घर हैं। जैसे ही जो मिट्टी के दिख रहे हैं आपको, ये सारे गौशाला, यहाँ पे जो लोगों के जानवर वगैरह रहते हैं। और जैसे जो रंग बिरंगे दिख रहे हैं वो सारे घर हैं, और वो है मंदिर बद्री विशाल भगवान का मंदिर। और यहाँ से आप माउंटेन का व्यू चेक करो, वहाँ से सनराइज़ हो गया है। और ये हमारे यहाँ पे रोड ना अभी कट ही रही है, ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी डेवलप हो चुका है। तो ये अभी कच्ची है, थोड़े दिनों बाद या कुछ सालों बाद के देखते कितना टाइम लगता है इसके अंदर यहाँ पे रोड पक्की होने पे और अच्छी तरह प्रॉपर रोड आने पे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर। प्यास लग रही है, पानी पीते हैं, और फिर अपना आगे का ट्रैक टू घर चालू करते हैं। तो चलते हमें हो गया है 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं है, बट हाँ रुक के आ रहे हैं, मौज लेते हुए, फ़ोटो वगैरह खींचते हुए आ रहे हैं। तो हमें एक लोकेशन मिली है फ़ोटो खींचने की बड़ी मस्त, और हमने थोड़े कपड़े एक्सचेंज करे हैं। मैंने बॉबी की जैकेट पहनी क्योंकि मेरी एक जैकेट में बहुत सारी फ़ोटोज़ हो गई थी, तो इसलिए ही हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींची है, थोड़ी मज़े ले रहे हैं। फिर आराम से घर जाएंगे और नाश्ता पानी करेंगे, और देखेंगे आगे हम क्या क्या और मस्ती कर सकते हैं आज। अभी क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए भी रुकेंगे क्योंकि ना घर पे नेटवर्क बहुत कम आ रहे हैं, यहाँ पे बढ़िया चल रहा है इंटरनेट। हमारे कपड़े, और ये हमारा फ़ोटो का पत्थर था जहाँ पे हम फ़ोटो खींच रहे थे, और यहाँ से व्यू। वो एक गांव आपको नीचे दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करता हूँ। उस गांव का नाम है थवाड़ा, और वहाँ पे मोटर पंपिंग का काम चल रहा है, जैसे आपको कल पिछले ब्लॉग में ही बताया होगा, हमने अपने गौशाला से दिखाया था आपको। तो थोड़ी देर और रुकते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं घर, और आप लोगों को बताते हैं कि हम और क्या क्या करते हैं। तो हम पहुँच गए इतनी देर की ट्रैक करने के बाद वापस अपने घर। कल सुबह की तरह वैसे ही जानवरों को बाहर बांधा हुआ है। दोबारा हम आ गए अपने गौशाला की तरफ को। तो अब इस ब्लॉग में हम सोच रहे हैं कि आपको यहाँ के बारे में दिखाने का, कि यहाँ के घर कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे घर बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं यहाँ पे, इस चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने पहली वाली वीडियो में कि आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे कैसे मकान बनाए जाते हैं, कैसे कैसे हम लोग रहते हैं। तो आपको वही बताता हूँ कि यहाँ पे जो भी हम काम करते हैं ना, और जो भी हम मकान बनाते हैं, जो भी चीज़ हम डेली यूज़ में लाते हैं, उसके अंदर हम जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। रेडीमेड चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, या तो करते ही नहीं है।
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं, जैसे कि हमारी गौशाला है, तो इसके अंदर जैसे कि आपको बताऊँ सबसे पहले जो दीवार है दी हुई है ना, जैसा है ना, ये आपने दीवार देख रहे हो, ऐसे ही करके पत्थर की बड़े बड़े पत्थरों की ही दीवार बनाई जाती है। तो और इसकी चिनाई जो होती है, उसकी चिनाई भी मिट्टी से ही होती है, उसके लेबर भी अलग ही होते हैं, जैसे जो सीमेंट वीमेंट वाले होते हैं उससे अलग ही पुराने टाइम के जो लेबर हुआ करते थे, पुराने टाइम के जो मिस्त्री हुआ करते थे, वही इसको बना पाते हैं। तो आप ये देखोगे ना, ये है मिट्टी की, तो कम से कम ये मेरी 2 बिलान इतनी मोटी कम से कम दीवार होगी पूरी की पूरी ये, तो ये बहुत मजबूत रहती है। और तो मिट्टी चिनाई करने के बाद बाहर से इसको मिट्टी से लेपा जाता है, जिसके लिए ही वो गर्मियों में थोड़ा ठंडी रहती है दीवार मिट्टी की, और घर अंदर के ठंडे रहते हैं घर, मिलनी बात ये है। और अभी देखोगे कि ऊपर के फ्लैट, जो इसको पटालू बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, ठीक है, और ये छत बनाने के काम आते हैं। और इसको हम एज अ हार्ड शेप देते हैं कि कभी, क्योंकि पहाड़ों पे बारिश और बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, कि ऊपर एक बार बार कोई चीज़ ऊपर रुके ना, पानी और बर्फ़ कभी रुके ना, और जब जो भी पड़े वो नीचे को आ जाए, तो इसीलिए ही हार्ड शेप पे ही घर बनाए जाते हैं। और आपको ये दिखाऊं तो ये नॉर्मल खिड़की, ये तो चलो रेडीमेड बनाई हुई है। और ये टोकरी भी हाथ से ही बनाई हुई है, हैंडमेड है, ये रेडीमेड टोकरी नहीं है। जैसे कि यहाँ की लकड़ियों से ही काट कूट के कलाकारी की गई है इसके ऊपर, ये ऐसा नहीं है। और अगर आप ये देखोगे ना कि ये रास्ता बनाने के लिए भी बांस को काट के, बांस भी हमारे नेचुरल पेड़ हो जाते हैं बांसों के, तो बांस को सुखा के, हरे बांस को सुखा के जब वो सूख जाते हैं, तो फिर इसको यहाँ पे छील वील के इसका ये बनाया हुआ बाड़ा, जाके यहाँ पे रास्ता किया हुआ है, यहाँ से कोई जंगली जानवर या अपना ही कोई जानवर आ ना जाए इस रास्ते पे। और आपको मैं ऐसे आगे दिखाता हूँ कि ये अब नए बनाए हुए हमने। और पहले ये भी गौशाला थी, तो इसको अब थोड़े जानवर पहले हुआ करते जानवर बहुत सारे, तो अब कम हो गए, तो इसको हमने कन्वर्ट करके तोड़ ताड़ के अब ये नया बनाया। तो ये सबसे पहले ये इसलिए बनाया जाता है कोई सामान रखने के लिए, जैसे मतलब अलमारी होती है ना हमारे घर के अंदर, जैसे पहाड़ों की अलमारी ये होती है, तो यहाँ पे हम कोई भी सामान रख सकते हैं। पहले के टाइम पे यहाँ पे सामान, अब तो चलो बल्ब का टाइम हो गया, पहले यहाँ बल्ब नहीं हुआ करते, तो चिमनी वगैरह यहाँ रखे थे ताकि रोशनी हुआ करे। और अब तो इसके ऊपर टीन लगाई हुई है, पटालों का यूज़ नहीं किया गया, टीन का यूज़ किया गया है, थोड़ी कॉस्ट कटिंग करने के लिए बोल सकते हैं, इसलिए किया गया होगा। और अंदर आपको ले जाऊँ तो मैंने पहले भी बताया था, शायद इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे देखो फर्श भी यहाँ पे हमने ऐसा किया है कि यहाँ पत्थर लगा रखा है, उसके ऊपर मिट्टी की चिनाई गई है। और इसको थोड़ा सा अभी ऐसा छोड़ रखा है क्योंकि अभी नया नया बना है ना, पहले सूखेगा बैठेगा अच्छी तरह, फिर उसके ऊपर हम मिट्टी की लिपाई करेंगे। और जो छत बता रहा हूँ, तो छत कैसे बनती है, सबसे पहले लकड़ियों का ही बेस बनता है छतों का, लकड़ियों के ऊपर फिर हम लकड़ियों के ऊपर ही फिर हम वो जो पटालू जो बताया थे मैंने, फ्लैट वाले जो रॉक्स होते हैं वो लगाते हैं, और फिर उससे हम पूरी एक हट की शेप देते हैं उस घर को। तो दिन के बज गए हैं 2-2:30 और मैंने फ़ोन भी चार्ज कर लिया और खाना भी खा लिया। आज थोड़ी कम धूप लग रही है मेरे को, हल्के हल्के बादल लग रहे हैं, और थोड़ा घर के आगे जा रहे हैं, बकरी वगैरह छोड़ रखे चरने के लिए। और कालू भैया और बॉबी गए हैं यहाँ पे, तो मैं भी जा रहा हूँ। फिर यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है भाई। तो इस साइड को ना हमारे सारे के सारे मतलब ये बाग टाइप का है हमारा, यहाँ पे सारे हमने फल वल के पेड़ लगा रखे हैं। तो ये जैसे कि आम का पेड़ है, ये देखो ना आप, जो बंदे पहाड़ी होंगे उनको पता लग जाएगा, ये है नींबुआ। देखो ये मतलब नींबू ही है, इतने बड़े नींबू होते हैं, इतने बड़े नींबू, एक लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, वो थोड़ा बड़ा होगा, और ये भी और बड़े होंगे, अभी ये छोटा लग रहा है, थोड़े और बड़े होंगे। और उस साइड को बकरियां वगैरह हैं, और ये गांव का व्यू।